देश के प्रधानमंत्री का बहुत आभार व्यक्त हूँ कि उन आत्माओं की शांति के लिए ये दिवस मनाया गया और वो आत्माएं आज प्रभु के चरणों में बैठी हुई शुभ आशीर्वाद देती होंगी, जिनका साहब कोई कसूर नहीं था और उन लोगों को मार दिया। लगभग हमारे को ये लगता है कि 20,000 से ऊपर लोग यहाँ आए। वो परिवार भी आएंगे जिन्होंने जो है विभाजन का बिल्कुल, जिन्होंने अधिकतर लोग ही वही आएंगे और जो लोग आज जीवित हैं 1947 के लोग, उनको बकायदा यहाँ सम्मानित भी किया जाएगा। कितने लोग होंगे सर? देखिए, हर एक विधायक को कहा गया, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने ये कार्यक्रम मना दिए हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट के थे, क्योंकि बुजुर्गों को यहाँ आने में दिक्कत थी। तो यहाँ पर फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80-85 साल आज हो गई, तो वो लोग आएंगे, उनको बकायदा सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। और सरकार आज ये मान के चली कि सरकार इस कार्यक्रम को अपनी तरफ से भी बना रही है। कांग्रेस ने कई सालों बाद जो है 11 सालों बाद जो है संगठन जो आगे बढ़ाते हुए जिला अध्यक्षों की घोषणा करती है, एक नया जोश दिखाई दे रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं कांग्रेस को बधाई देता हूँ। कम से कम कुर्डी के भाग जाके 12 सालों में जाके तो सही, इसके लिए कांग्रेस के जो नेता बने, जो अध्यक्ष वगैरह चुने गए, उनको बधाई देता हूँ कि चलो देर से ही कम से कम तुम्हारा भाग्य तो चमका। लेकिन जो ये बात पता लगी कि जबरदस्ती सबको बनाया गया, क्योंकि इनके पास संगठन की कोई तैयारी नहीं थी, उनको जबरदस्ती बनाया गया। वो कहते ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कंबा जड़ा, क्या क्या कर बनाया गया कि आप ये पद संभालिए, हर प्रकार से क्या करें। और जब तक दिल से आपके पास कोई पद या भावना ना हो, आप काम नहीं कर पाते। आज भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा वर्कर है, उसको लगता है कि ये देश मेरा है, मैं इस देश का हूँ, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। संगठन बना है, मजबूती नहीं आएगी? संगठन लंबे समय तक रह जाए तब बात कहिएगा। कांग्रेसियों के द्वारा जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर लगातार ये कहा जा रहा है कि 2029 में हरियाणा में लोकसभा के चुनावों के नतीजे अलग होंगे। तो और क्या कहें कि नतीजे फिर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएंगे तो बनेगा कौन। लेकिन आपको बता रहा हूँ 2029 में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। ये तुम्ही को देंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज कांग्रेस के पास में कोई कुछ बचा ही नहीं। लालच देने के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। उनके साथ कोई व्यक्ति जुड़ने को तैयार नहीं है, कोई उनसे पद लेने को तैयार नहीं है। आप कल्पना कीजिए, अगर 12 साल तक कोई पद नहीं लिया, संगठन तैयार नहीं हुआ, तो इसका मतलब लोग ये मान गए कि ये फेलियर है। एक लंबे समय तक देश में राज किया, लेकिन उस लंबे समय में आपने देश के हालात क्या पैदा कर दिए। आज मोदी साहब ने तीसरी टर्म में कहा हमारा देश था 14वें नंबर पर, आज हमारा देश चौथे नंबर पर आ गया। आज अमेरिका धमकी देता है, लेकिन क्या धमकी का कोई असर है? कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री पे धमकी का असर हो? अरे और देख लिया जाएगा, इनके कहने से क्या होगा। वो कहते हैं ना कि जो शेर होते हैं उनके तो हाथ भी तलवार होते हैं, जो बुजदिल होते हैं उनकी मैगजीनें भी फेल हो जाती है।